धन्यवाद मैम। आप हमेशा बैठा कीजिए तो हम लोगों को चांस अच्छा से मिलेगा। आज मैं जिस विषय को रख रहा हूं ये बिहार के 14 करोड़ नागरिकों के लिए है। ये थोड़ा अफसोस जरूर होता है कि यार बिहार पिछले एक दशक में लगभग 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ के चले गए, लेकिन बिहार की स्थिति आज बहुत अच्छी है। और 23 अप्रैल को बिहार में एक बड़ा समारोह किया जाता है। वीर कुंवर सिंह जो आजादी की लड़ाई में जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपनी जान गंवाई लेकिन अंग्रेजों को भगाया, उनकी स्मृति में बिहार में शौर्य दिवस मनाया जाता है। और इस बार बिहार के नागरिकों के लिए इतिहास में और आजादी के पहली बार मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री का, और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा रक्षा मंत्री जी का कि बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए पहली बार शौर्य दिवस पर बाबू कुंवर सिंह के शौर्य दिवस के जयंती के अवसर पर पटना में गंगा पथ पर सूर्य किरण जो भारतीय वायुसेना का एक बड़ा एरोबैटिक टीम है उसका एक भव्य प्रदर्शन हो रहा है, जो बिहार के 14 करोड़ लोगों के वीर गाथा वीर कुंवर सिंह के उस शौर्य दिवस पर सूर्य किरण का प्रदर्शन होगा जो अपने आप में अद्भुत होगा। साथ साथ आकाश गंगा का प्रदर्शन होगा। मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को इस बड़े आयोजन के लिए और देश की सरकार को कि बिहार को इस भव्यता के साथ हम सजा सकेंगे और बिहार के गौरव और शहीद कुंवर सिंह के उस याददाश्त को हम फिर से लोगों तक पहुंचा सकेंगे। ये सदन के माध्यम से बिहार की जनता तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। ये तो ही कमाल है हमारे सांसद की ताकत का, और यही विषय को अगर मैं रखना चाह रहा था कि दिस इज हाउ इंटरनेशनल फाइनेंसिंग मेक्स अ डिफरेंस। आई विल कम बैक टू सम अदर पॉइंट्स। किस प्रकार के लीजेज होते हैं? लीजेज भी कई प्रकार के होते हैं। एक वेट लीज है जो जहाज अब विदेश से आता है उसको आप कप्तान के साथ, एयर होस्टेस के साथ, सबके साथ लेके उड़ाते हैं और उसको रेंटल दे देते हैं। दूसरा आपके सामने ड्राई लीज होता है जिसमें विमान ले आते हैं लेकिन कप्तान और एयर होस्टेस क्रू वगैरह आपका होता है। और एक डैम्प लीज होता है जिसमें कुछ कर्मचारी आपका होता है और बाकी सब हमारा होता है। और इसी तरह से आज एयरक्राफ्ट लीजिंग का जो बिजनेस दुनिया में है लगभग 210 बिलियन यूएस डॉलर्स का है। उसको लगभग 14 लाख करोड़, हमारे भारत का बजट लगभग 40 लाख करोड़ 45 लाख करोड़ है, लेकिन आज पूरी दुनिया का जो मात्र हवाई जहाज का खरीद और बेच का जो बिजनेस है वो लगभग 15 लाख करोड़ का है। एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड। नाउ टोटल एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड टुडे इज रफली अबाउट, बहुत बड़ी संख्या नहीं है, 28,000 के आसपास पूरी दुनिया में विमान है जिसमें से 23,000 अभी उड़ रहे हैं। लेकिन एक खासियत है, अभी हमारे देखिए कई बार हम लोग अपने मन से कह देते हैं, अभी हमने थोड़े से कटाक्ष में सुना कि गुजरात में गिफ्ट सिटी बनेगा। साहब ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है एक देश की तरफ देखिए। हमारे मित्र ने कहा कि लीजिंग सिंगापुर से होता है। साहब सिंगापुर बहुत छोटा है महाराज। लीजिंग अगर होता है तो एक देश है वहां पर एरिका 52% पूरे दुनिया का एयरलाइंस का लीजिंग वहां से होता है। वो हमें तो पूछ लिया था महोदय, थोड़ा सा और बता देने दीजिए। एक देश है आयरलैंड, और आयरलैंड से पूरे दुनिया का 80% उसकी, आयरलैंड के बारे में आप देखिए। आज अगर आयरलैंड में अगर आप ध्यान से देखें, पूरी दुनिया के उसमें है, आप उस छोटे से देश को देखें, 15 लाख की आबादी है। क्षमा कीजिए, आयरलैंड एक देश है महोदय, वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। ज्योग्राफिकल एरिया 84,000 किलोमीटर, भारत का 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर, आबादी 53 लाख, मेरे जिला के बराबर आबादी है। छपरा जिला का जितना आबादी है सर, अकेले उसका आबादी है। और वो अकेले पूरी दुनिया का 80% जहाजों का। और एक बात मैं महोदय बता दूं, 80% जहाजें जिस पर आप उड़ते हैं वो सब लीज का है, वो रेंटल पर है। किसी का कोई जहाज का मालिक आज भारत में नहीं है। अगर कोई लगता है कि मैं इस जहाज का मालिक हूं, आई एम द ओनर ऑफ दिस एयरक्राफ्ट, महोदय वो एयरक्राफ्ट उसका नहीं है। ये 20% जो भारत में है वो तो एयर इंडिया ने अपने जमाने में जो खरीदा था वही ओनरशिप है जो आज विस्तारा और एयर इंडिया को सौंप दिया गया है। और Dublin is the capital, which of course is the headquarters, the financial headquarters. Google is there, Facebook is there. That is a small city town, and it controls the world financial business.
I must congratulate the Prime Minister and the team today, though late that the Finance Minister announced this in the budget of 2019, and Dublin and Ireland had a policy, national civil aviation policy, which came in 2015. We announced the policy in 2016, but we did not think about it. It was only the Prime Minister later who said that in 2019 we will have a policy, and that is where it started, that we are talking about international financing, and that aspect has to be kept in mind. Going further, 60% of the global market of aviation is in Ireland. And of course, I'll jump most of the figures. When we talk about the gift city, 80%, that's a beautiful concept. And with this convention coming into place and ratifying, once the ratification takes place, I can see India becoming a hub of leasing in the next 20 years. And that is the capacity which should have been generated 20 years ago, but it did not happen. It's fine. India has a financial hub, a tax-free zone which was created to facilitate foreign transition. 80% of Indian aircrafts on lease. Indigo aircrafts 262 on lease. Air India 127 on lease. SpiceJet 113 on lease. Go Air shut down. Vistara, every aircraft runs on a model what we are talking today. Now there is one aspect which I'd like to bring to the House. What is the number of planes which we are going to buy in next 10 years? The number of planes, जितनी जहाजें हम लोग आने वाले दिनों में खरीदने वाले हैं, मात्र एशिया पैसिफिक में, जिसमें भारत, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना है, 17,000 विमान, नॉर्थ अमेरिका में 9,000, यूरोप में 8,000, मिडिल ईस्ट में, इस तरह से। लेकिन अगर सबसे ज्यादा और दुनिया का तीसरा स्थान प्राप्त करने की दिशा में पहुंच चुका है भारत, अगर आने वाले दिनों में दुनिया में अगर सबसे ज्यादा विमानें खरीदी जाएंगी तो भारत में। लेकिन एक मुझे दुख होता है, और मैं कई बार लोगों को कहता हूं कि भाई हमारे माननीय मंत्री जी का, और मैं बता रहा था कि एक बार इनके चेंबर के बाहर में गया तो अगर सबसे ज्यादा सांसदों का आगमन होता है तो इनके दरवाजे पर होता है, क्योंकि हर की आकांक्षा है। और वो जब मैं लेके बैठा था तो एक दिन मैं देख रहा था कि हमारे सांसदों का, पूरे हमारे सांसद महोदय, चाहे वो मन्ना लाल रावत उदयपुर के हो, श्रीमती भारती पाडी हो महाराष्ट्र की, विजय बघेल हो, एंटोनी हो, महुआ मोत्रा हो, क्रांति सुशील कुमार शिंदे हो, वीरेंद्र सिंह हो, आज भी हो, हर कोई चाह रहा है कि हमारे यहां विमान कंपनियां जहाज लेके आए। लेकिन एक और चुनौती है, जब हमारे आने वाले दिनों में 30,000 पायलटों की जरूरत है, तो मुझे पता नहीं है कि माननीय मंत्री जी ने उसको विचार किया है कि नहीं। लेकिन दो क्षेत्र ऐसा है जो फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस, और भारत दुनिया का, और माननीय मंत्री जी आप हवाई जहाज बाद में उतारिएगा, लेकिन जितने हमारे यहां भारत में जितने हवाई पट्टी हैं, अगर छोटे भी हैं, तो आज के तारीख में वहां फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन शुरू कराई। छोटे छोटे कंपनीज, आज एक बच्चे को अगर ट्रेनिंग लेना होता है कप्तान बनने के लिए तो 50 लाख रुपया से लेकर 1.25 करोड़। हम भी तो कप्तान हैं, हम भी तो जानते हैं कि कितना ही पीड़ा है, और हर घर में हमारी बेटी, हमारा बेटा, हमारे छोटे बच्चे और अनुसूचित जनजाति के लोग, पिछड़े जाति के लोग, ये एक ऐसी भावना है जिसको लोग प्राप्त करना चाहते हैं, और इसलिए मैं कहता हूं कि हर की इच्छा है, हर की इच्छा है। अंतिम विषय में रखना चाहूंगा, मैं बिहार से हूं और मेरे हस्ताक्षर से मुझे इस बात का गर्व है कि भारत के उस नीति में मेरी भूमिका थी जब मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में था। और आज इनके जो हमारे माननीय मंत्री जी के जो मुख्यमंत्री हैं, उस समय भी हमारे सरकार के सदस्य थे चंद्रबाबू नायडू जी, और हमने उस समय अपनी जितनी समझ थी, क्योंकि मेरी समझ थी ही नहीं एविएशन के बारे में, फिर भी मुझे 2 व्यक्तियों का याद है। एक नारायण मूर्ति, जिन्होंने बैंगलोर एयरपोर्ट के लिए मुझसे प्रत्येक दिन आग्रह किया और अंत में मुझे पत्र लिख के किया कि राजीव प्रताप रूडी, आपकी सरकार, जिस तरह से आज हम लोग देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं, उन्होंने वाजपेयी जी और मुझे धन्यवाद दिया कि हमारे शमशाबाद देवनाली का आपने एयरपोर्ट स्वीकार किया है। उसी प्रकार से चंद्रबाबू नायडू जी का उस समय एक बड़ा सपना था कि हैदराबाद को हवाई अड्डा मिले, देवनाली एयरपोर्ट का कंसेशन एग्रीमेंट हमने। आज मैं 22 साल के बाद माननीय मंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं कि बिहार के 14 करोड़ लोग, जो बिहार की पूरे देश की नीति को समझता है, और पिछले 10 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूं कि बिहार के लोगों को एक ऐसा हवाई अड्डा दे, हमारे बच्चे
बंबई जाकर के दुबई जाएंगे, हमारे बच्चे बेंगलोर जाके दुबई जाएंगे, हमारे बच्चे सैन फ्रांसिस्को कैलकाटा होके जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे 14 करोड़ की आबादी जो दुनिया का भारत का लगभग वो वहां। मैं माननीय मंत्री जी से कह रहा हूं, बिहार को सबसे बड़ा अगर रिफॉर्म्स देना है तो जिस प्रकार से हम लोगों ने अपने समय में शमशाबाद को दिया, हैदराबाद को दिया, बेंगलोर को दिया, दिल्ली के जीएमआर को दिया, जिस प्रकार से बंबई के हवाई अड्डा को दिया, बिहार को भी इस 14 करोड़ की आबादी को, झारखंड भी हमारा पार्ट था, उसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषणा से नहीं होता महोदय।